गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी के मुतालबात तस्लीम, मुआहदे पर दस्तखत के बाद दस्तावेज का तबादला। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी वक्त के अरकान ने इकट्ठे स्टेज पर ऐलान किया, शरीयत और आइन को ना मानने वाले पाकिस्तानी नहीं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा जराइम पेशा अफराद और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। 40 साल से ज्यादा अरसे लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। उलमा को चाहिए कि वो इतदाल पसंदी को माशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अलारिस की नफी करें। दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। कश्मीर तकसीम पाक हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। हुकूमत इदारे सिपहसालार यकजां दो कालिब की तरह यकसू, जितना तावन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है पहले कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा सिपहसालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में काम कर रहे हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और सिपहसालार मुशावरत में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर झूठ गालियों का तूफान है। मुल्क में तकसीम दर तकसीम की जा रही है। हमें इनका मुकाबला करना है। जो इस्लामी लिबादे में मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, जितनी पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेहाद, इत्तेफाक की जरूरत है, शायद पहले ना थी। बदकिस्मती से वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो हासिल करना था। पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों को अब हमें पहचानना चाहिए। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जेल में बैठकर पेशगोई कर रहा हूं। हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डालें, ये भाग ना जाएं। बानी PTI की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है? बानी PTI ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। अगर निगरान सेटअप में इलेक्शन हुए तो उनको किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने फौज के न्यूट्रल नहीं, गैर सियासी कहा। न्यूट्रल तो जानवर होता है। बानी PTI की बात पर कमरा अदालत में कह के बिजली 2 रुपए 56 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी, इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अगस्त के बिलों में साफिन को इजाफी अदायगियां करना होंगी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक साफिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। हुकूमत का 90 की दिहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स का फ्रेमवर्क मुकम्मल। जराये के मुताबिक 90 की दिहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदों को खत्म करने का ऐलान मुतवक्के। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नजरसानी के लिए गौर। 201 से जायद यूनिट के साफिन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 201 से जायद यूनिट साफिन को 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। 201 से ऊपर यूनिट के साफिन के लिए खसूसी स्लैब रखे जाएंगे। 201 से ज्यादा यूनिट वाले बिजली साफिन के लिए 26 रुपए फी यूनिट स्लैब मुकर्रर करने पर गौर। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शोबा तवानाई में इस्लाहात कर रहे हैं, अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। पाकिस्तान को तवानाई का एक सेहतमंद शोबा देंगे। हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। अवाम को रिलीफ की फरहामी अवलीन तरजीह है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी रेवेन्यू का इजाफी चार्ज तफवीज नोटिफिकेशन जारी।
गोशाखाना रेफरेंस बानी पीटीआई बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा करने का फैसला। केस की फाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी गई। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा, नैब के जवाब के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, जो मर्जी हो जाए मैं शामिल तफ्तीश नहीं होगा। मुलजिम का तफ्तीश में ताउन न करना नाकाबिल कबूल। बुशरा बीबी की इद्दत केस में रिहा न करने पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी होने पर रिहा नहीं किया गया, उन्हें जेल में धक्के दिए गए और तशद्दुद भी किया गया। जज ने रिमार्क्स में कहा, आपकी पहले इस तरह की एक और दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। माफी मांगनी है तो मांगें, अगर मगर ना करें। कभी मीर सादिक और मीर जाफर कहते हैं, कभी पांव में गिर पड़ते हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आप मानते हैं कि सिर्फ सिविलियन फोर्सेस पर पेट्रोल बम गिराए गए, खुशी हुई आपने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। बिजली की कीमत घटाने के लिए जल्द बड़े बड़े फैसले सामने आएंगे। हम काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। 1200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे पसमानदा इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करने से इंकार। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा, पार्टी में इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, नून लीग की कोई हैसियत नहीं। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, वोट को इज्जत क्या देते, खुद ही गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी पार्टी से क्या मुज़ाकरात करें, ये फॉर्म 47 के लोग हैं। पीपल्स पार्टी से शदीद गिला है, उन्होंने मुल्क की तबाही में पूरा किरदार अदा किया। कौन से आप लोग सारे गाजी घाट पहुंचे? अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपने सबने आज बाहर निकलना है। अभी के अभी हम सब जिन्ना हाउस में इकट्ठे हों और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। बानी पीटीआई के 9 मई पर मशरूत माफी मांगने के ऐलान के बाद हमलों की वीडियो सबूत मंजर आम पर आ गए। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एनआरओ ना देने के दावे करने वाला आज खुद रहम की अपील कर रहा है। 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड बेशर्मी से मशरूत माफी मांग रहा है। 1 साल बकायदा लोगों की जहन साजी करके इश्तियाल दिलाया गया। बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी के बाद खुद एतराफ किया, मेरी गिरफ्तारी पर लोगों ने रद्द अमल दिया। हसास तंसीबात पर हमलों की क़यादत पीटीआई रहनुमाओं ने, वीडियो सबूत मौजूद हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की भी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा, आप किस पर माफी मांगोगे, 9 मई पर IMF को खत लिखने पर या अपने लाने वालों पर? आपके माफी नामों की फहरिस्त तवील है। आज मुल्क को इस हालत पर पहुंचाने वाले आप हैं। क्या आपकी माफी से मुल्क को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी हो सकेगी? 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसमें हम जिम्मेदार साबित हों तो हमें सजा होनी चाहिए। असद कैसर की AB न्यूज से गुफ्तगू, कहा, जुडिशल कमीशन में अगर हम जिम्मेदार हों तो हमें सजा होनी चाहिए। अगर हमारे खिलाफ साजिश और ड्रामा बनाया गया था तो कौम के सामने आ जाएगा। जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स में अगर हम जिम्मेदार हों तो हम हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम असम्बली के फ्लोर पर कहते हैं, MNA को प्रोड्यूस करवाऊंगा, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। कुरान करीम की रोशनी में जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है, वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। सिपह सलार की पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, सिपह सलार ने कुरान और करीम अहादीस की रोशनी में जामिया गुफ्तगू की, वो हमारे लिए मशअल राह हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंतहाई लाइक एहतराम। सिपह सलार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक और मालिक को का बताया हुआ रास्ता। आर्मी चीफ खुद हाफिज हैं, कुरान करीम का नूर उनके दिल में रचा बसा है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 29 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 4 रोज दिए गए। लिस्ट 21 अगस्त को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 26 से 29 अगस्त तक अपीलें दायर की जा सकेंगी।
एपलेट ट्रिब्यूनल्स 3 सितंबर तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को, इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। एंटी करप्शन हुकाम ने हाजी इम्तियाज को मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते हुए गिरफ्तार किया था। चंद दिन कबल एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग करके जेर हिरासत एमएनए को जबरदस्ती छुड़ा लिया गया था। एमएनए हाजी इम्तियाज अहमद करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन गुजरावाला की जेर हिरासत थे। शेर अफजल मरवत की रुकनियत बहाली तनाज़ात का शिकार, मरकजी क़यादत 2 हिस्सों में तकसीम। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई से शेर अफजल मरवत के मामले पर बात करना पार्टी क़यादत को पसंद न आया। बैरिस्टर गौहर डट गए, शेर अफजल मरवत के कागज क्लियर करवाने की ठान ली। मरकजी क़यादत भी हैरान और परेशान, कुछ अरकान खुश तो कई खामोश। पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप, सेनेटर इरफान सदीकी और कासिम गिलानी की भूख हड़ताली कैंप आमद। इरफान सदीकी ने फलकनाथ से गुफ्तगू, कहा आपके कुछ लोग कैफे में बैठे कुछ न कुछ खा रहे हैं, यहाँ वो भूख हड़ताल करते हैं। बानी चेयरमैन को इससे दिलचस्पी नहीं, उनके अपने बड़े मसाइल हैं, उनको फ्रिज, माइक्रोवेव और सहूलतें चाहिए। कारकुनों की उनसे मोहब्बत की कदर करते हैं, मैं आपके लिए दुआएं खैर कर सकता हूँ। बानी पीटीआई जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं वहां से कोई झांकने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात सियासतदानों से करने होंगे। धड़न तख्ता शेख हसीना का हुआ ओसान, नून लीग के खता हो गए। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मैंडेट चोर रोज इलेक्शन एक्ट के काले कानून का बेशर्मी से दिफा कर रहे हैं। जाली फॉर्म 47 सरकार का खात्मा करीब है। मैंडेट चोर पीटीआई की अवामी ताकत से हाइफ, बानी पीटीआई जेल में भी अवाम की हकीकी तर्जमानी कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा मियांवाली, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। नर्सरी में बच्चों से इज़हारे शफकत और प्यार, मरीज को दस्तयाब सहूलतों का जायजा। वार्ड से पहले एमएस ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रीवैम्पिंग पर इज़हार नापसंदीदगी। अस्पताल की तमाम वार्ड्स को तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। मरीज से एक्स रे के पैसे लेने की शिकायत पर रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज कहती हैं बेहतरीन इलाज मियांवाली के हर शहरी का हक। हमारे सिस्टम में खामियां, सिफारशी कल्चर का खात्मा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। तालीमी इदारों में बैठे हुए तमाम लोग हम में से हैं, पोजीशन लेने वालों के मेरिट का ख्याल रखा जाए। पढ़ी लिखी माँ का पूरे माशरे पर असर पड़ता है। लड़कियां लड़कों के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करती हैं। वजीर आला सिंध का एजुकेशन फाउंडेशन को स्कूल से बाहर 3 लाख बच्चों को दाखिल करने का हदफ, कहा चाहता हूं एजुकेशन फाउंडेशन 1000 डिजिटल क्लास शुरू करे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड का इजलास। वजीर आला सिंध की एजुकेशन फाउंडेशन को 100 स्कूलों में चाइनीज जुबान सिखाने की हिदायत। 4 अजला में शदीद बारिशें हुई, वहां इमरजेंसी नाफिज कर दी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं जियारत, हरनाई, डेरा बुगटी और सोहबतपुर में इमरजेंसी नाफिज की। बहुत अरसे तक असला लाइसेंस अल्तवा का शिकार रहा। असला लाइसेंस में करप्शन की शिकायत खत्म हो गई। लोकल और डोमिसाइल सिस्टम को भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। असला लाइसेंस के तहत 5 सालों में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पुराने लाइसेंस को भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जनूबी वज़ीरिस्तान समेत जम अजला में लैंड माइंस की गूंज। रुकन असम्बली आसिफ खान की जानिब से ऐवान में लैंड माइंस से शहरियों की हिलाकत पर इजहार तशवीश। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने हुकूमती रुकन का तवज्जो दिलाओ नोटिस मुतलका स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। आसिफ खान ने कहा लैंड माइंस से 57 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों माजूर हो चुके। किसी के हाथ नहीं तो किसी के आंखें मुतासिर हुई। हकाइक सामने लाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा यह 18वीं तमीम से कबल का मामला है, लेकिन लैंड माइन से मुतासरा अफराद को मुआवजे देंगे। अदनान वजीर ने कहा लैंड माइन सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान का नहीं बल्कि दूसरे जम अजला का भी मसला है। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा इसके लिए ऐवान की स्टैंडिंग कमेटियां मौजूद हैं। स्टैंडिंग कमेटी में किसी अफसर को बुलाया जाएगा तो वो जरूर आएगा।
वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर कई हफ्तों से बंद चीनी की महंगी करके फरोख्त शुरू। ज़राए का कहना है 1-2 रोज में मुल्क भर के स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स और FBR के दरमियान चीनी पर FED का मामला हल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त की हद तक चीनी की फराहमी पर FED लागू नहीं होगी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। दुकानों, ठेलों और पथारों पर सब्ज हलाली परचमों की बहार। गलियां कूचे सब्ज रंग में सजने लगे। बच्चे वालिदैन के हमरा बैजेस, झंडे, शर्ट्स और दीगर सामान खरीदने दुकानों का रुख करने लगे। जश्न आज़ादी मनाएं, ABN के संग आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सब्ज हलाली परचम के हमरा तस्वीर बनाएं और ABN के जरिए सारे जहां को दिखाएं।